हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज यानी कल मैंने वीडियो नहीं बनाया किसी खास मकसद से, क्योंकि एफसीए के चेयरमैन ने जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस निकाले थे, हम देखते रहे कि एक दिन देख लेते हैं कि इसका असर क्या होता है। अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं कि जंतर मंतर पर जो धरना चला हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, 106-107 दिन हो गए, अभी तक इनको किसी ने नहीं पूछा है। ना इनको भारत सरकार ने बुलाया है, ना कोई इन्होंने केस किया है, और ना कोई एनोमलीज सुधरने का कोई नाम लिया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एमएसपी का केस तो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, और एक्स पे 6200 का जो केस है, नेवी वाले ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। एयरफोर्स वाले की अलग तैयारी चल रही है, और तीनों का, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी केस लड़ने जा रही है, और ये राजीव बहल जी की अध्यक्षता में। और इस केस को हम कोशिश करेंगे कि उसी वकील से लड़ाया जाए, एडवोकेट से लड़ाया जाए जो हमारा एमएसपी का केस लड़ रहा है, क्योंकि वो सर्विस मैटर्स के जानकार हैं। अभी तक 2 दिन में 40 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग अप्लाई करने वाले हैं। जो भी चाहता है तो राजीव बहल जी से संपर्क करें, या उन्होंने वो निकाल रखा है एक उसका फॉर्म भरने का ऑनलाइन, उसको भरें और उनको पैसे भेजें, अपने को रजिस्टर कराएं। ये आपकी मर्जी है, आप अलग करना चाहें अलग करें, वेट करना चाहें वेट करें, इनके साथ आना चाहें इनके साथ आ जाएं, इसमें किसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब मैं उन बातों को बात करूंगा कि हमने देखा कि जो गाइडलाइंस निकाली थी, जो बड़ी बड़ी बातें की थी कि जो कुछ भी वक्तव्य होंगे, जो भी वीडियो बनेंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे, जो भी मैसेज होंगे, एफसीए की ओर से 4 ऑथराइज्ड जो स्पोक्स पर्सन है उनको नियुक्त कर दिया गया था। हम भी यही देख रहे थे कि देखें आज निकाला है, कल इसका पालन होता है या नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन निकाला था उसके कुछ घंटे बाद शायद जालंधर में साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अब रीजन क्या था हमको बताया साहब के किसी व्यक्ति ने कि जो घोषल साहब हैं उनको उसमें नहीं लिया गया अधिवक्ता में, जो ऑथराइज्ड है, और शायद उसकी वजह से निकाला। अब वो उनका अपना अनुमान है, ये साहब के किसी व्यक्ति का अपना अनुमान था। बताऊंगा, नाम भी आ जाएगा क्या है, इम्पोर्टेंट आदमी है। तो हम चलते हैं कि परसों ये गाइडलाइंस निकालते हैं, और कल कपिल ने और अशोक यादव जो इनके एडवोकेट हैं, जो एईडीसी वाले कहते हैं, जो एमएसपी की हाँ करते हैं, शायद एमएसपी की तारीख ली इन्होंने आज तक बहस नहीं की, वैसे एमएसपी का केस जितवाने के लिए उतावले हो रहे हैं। दोनों आए, अपनी अपनी बातें कहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो ऑथराइज स्पोक्स पर्सन नहीं है एफसीए के, फिर ये क्यों आए? कपिल कहीं एसोसिएशन को अफिलिएट करने की बात कर रहे थे, और वो अशोक यादव जी कहीं एमएसपी पर बातें कर रहे थे। अब मैं तो समझ नहीं पाया हम किसकी बातें माने किसकी नहीं माने। करेनी में चेयरमैन साहब के हिसाब से वो अनधिकृत व्यक्ति हैं, लेकिन आज फिर चेयरमैन साहब का एक वीडियो आया जो कपिल फौजी के चैनल पर डला। वो कहते हैं कि हमने कुछ व्यक्तियों को ऑथराइज कर दिया है, उसी को फाइनल माना जाए, इसके अलावा कोई कुछ करता है, वीडियो बनाता है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब कपिल और अशोक यादव जी ने आज जो कुछ कहा उसका कोई महत्व नहीं है, वो महत्वहीन है। तो सर इनसे कहते क्यों नहीं है, क्यों बनाते हैं ये? फिर तो कोई भी आ गया कुछ भी करेगा। मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इनको रोकते क्यों नहीं हो आप? या केवल आप इनको फायर कवर दे करके इनकी जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आपने ये एक प्रकार का नैरेटिव रचा है। अब हम कहना चाहेंगे आज सब कुछ हुआ, वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और अभी तक सबसे बड़ी बात जो इन्हें कही थी, जिसका हम समर्थन करते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो 3 जजों की जो कमेटी आप नियुक्त कराने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? क्या आपने कोई प्रोसेस शुरू की? क्या कोई लेटर लिखा? क्या आपने अपने साथ जो एफिलिएट एसोसिएशंस हैं उनसे कोई बात की?
हम सोच रहे थे कि आज शायद उसके बारे में कुछ आएगा और ये बताएंगे कि हाँ हमने वहाँ बात कर ली है और 3 जजों का लेटर जो है भारत सरकार के पास जा रहा है। यह केवल बातें ही करनी है कि 3 जजों की कमेटी बिठा दो। मतलब इस प्रकार गुमराह करोगे और प्रोसेस कोई शुरू नहीं करोगे। मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जब आप बढ़िया काम करोगे तो निश्चित रूप से हम बढ़िया बात बोलेंगे, लेकिन आप बढ़िया बात कह करके हाथी के दांत खाने के और दिखाने को और वाली बात करोगे तो फिर हम अपनी फैक्ट्स और फिगर्स अपने भूतपूर्व सैनिकों के सामने रखेंगे। ये एकता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप एकता की बातें करते हो, अच्छी बातें करते हो, सबको एक साथ लाने की बातें करते हो, लेकिन वही व्यक्ति आकर के चेहरा दिखाते हैं जो इस एकता को तोड़ने के प्रमुख सूत्रधार हैं, तो फिर ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे, हमें ये बताइए कि आप जो 3 जजों की जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं तो वो क्या है। अब एसोसिएशन में आपकी में एफबीए में कितने एसोसिएशन एफिलिएट हुए हैं। कोई 200 कहता है, चेयरमैन साहब 150 कहते हैं और आज कपिल 160 कह रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास किसी भी हालत में 20-25 से ज़्यादा नहीं है। और बता दूँ आपको बात, आज मेरी कहीं बात हुई थी, आपके एसोसिएशन से लोग अपने को अलग कर रहे हैं और जैसे जैसे वो अलग करते जाएंगे हम उसको यहां पे डालते जाएंगे। क्योंकि यदि लोग आपसे अलग होते हैं तो इसका मतलब वो आप में विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लीडरशिप में कहीं कमजोरी है। या तो इसको सुधारें या कुछ करें, क्योंकि हर जो एक्स सर्विसमैन इसके लिए बैठा हुआ है कि आप कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। अभी तक 106 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है। इवन आप एक ज्ञापन भी नहीं दे पाए हो और भारत सरकार ने आपको वार्ता के लिए बुलाया भी नहीं है। और मैं तो यह चाहूंगा कि आज 2 वकील अपना दर्शन करा रहे थे। भाई आप दोनों वकील हो, पैसा आपके पास है, आपने इकट्ठा कर रखा है, आप प्लीज आप एमएसीपी का केस डाल दीजिए। 6200 वाला केस जो मेन आरोप की विसंगति है वो एक्स ग्रुप वालों ने डाल दिया है, आप इसका डालिए। एमएसपी का केस आप चिंता नहीं करें, उसको वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। नायब सूबेदारों का केस स्टिल एएफटी में चला हुआ है। ऑनररी कैप्टन लेफ्टिनेंट का भी केस एएफटी में चला हुआ है। और जो छोटे मोटे केस तुम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हो वो लगभग कोर्टों में चले हुए हैं। आप बैठे किस काम के लिए हो? आप एक एमएसपी का भी केस नहीं कर सकते हो तो आप समझिए आप बेकार बैठे हो, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट आपके किसी भी दबाव में नहीं है। आप केवल झूठ बोलते हो, फरेब करते हो और मतलब नई नई बात ला करके रोजाना लोगों को बहकाते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी आज साबका के ही एक बहुत अच्छे पद पर, सीनियर पद पर रहने वाले व्यक्ति से बात हुई, सुखदेव सिंह जी से। वो सूबेदार मेजर हैं। उन्हें पर्चा दिया पहले और बताया कि मैं सिग्नल में नौकरी की है साइफर पे। यदि आदमी साइफर में सिग्नल पर नौकरी करता है तो अपने आप में उसकी एक वैल्यू हो जाती है। वो कभी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होती है। वो कहते हैं कि 20 फरवरी को जो धरना हुआ था 2 दिन पहले हम पहुंच गए थे और 2 अप्रैल तक वो लगातार वहाँ पे थे। सारी परेशानियाँ उन्होंने झेली। घर की समस्या के कारण 2 अप्रैल के बाद वो घर पर आए। 6.5 लाख रुपए नलिन तलवार को दे करके आए थे, सारा खर्चा काट करके 2 अप्रैल को। और उसके बाद लगातार आमदनी है, खर्चा बहुत कम है। खर्चा हो गए उस समय तक था, उसके बाद खर्चा नहीं है। मतलब 2-4 आदमी बैठे रहते हैं। मतलब सारी बात तो उनके अनुसार जैसा वो कह रहे हैं, आप लोगों के पास 15-16 लाख या 15-20 लाख रुपया है। हमारे हिसाब से ज़्यादा था, हमने बताया था, लेकिन उनके हिसाब से ये है। और ये सारा का सारा पैसा नलिन तलवार के पास है। अब ये समझ में नहीं आती कि 2 तारीख को ये जाते हैं और 2 तारीख से कुछ दिन पहले मैं वीडियो डालता हूं इस कलेक्शन के, और अचानक से 9 तारीख का एसोसिएशन का गठन हो जाता है। और गठन क्या होता है वो बताते हैं कि 7 तारीख को ही इन्होंने सारा अपने आप ही बैठ करके गठन कर लिया था, वहां कोई चुनाव नहीं हुआ था। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर बिल्कुल तैयार नहीं थे इस पद को लेने के लिए। वो बताते हैं कि घोषल साहब और कपिल दोनों 7 तारीख को जयपुर जाते हैं, मना के लाते हैं और ज़बरदस्ती उनको पहनाते। अदर उनका तो कोई योगदान भी नहीं था।
इनका ही बता रहे थे और कैप्टन लोकतंत्र, ये सारी बात उन्होंने मेरे को बताई है। और जब उन्होंने वापस आने की कहा तो इनको वापस नहीं आने दिया। हमने पूछा कि आपकी ऐसे टसल कैसे हो गई साहब, वापस क्यों नहीं आने दिया, आप भी तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के हो। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मेरे नाम पे है। बोलते हैं कपिल और मैं लड़ाई सिर्फ इस बात पर हुई, मैंने उनसे यह कहा कि यहाँ सिविलियंस जो बना रहे हैं वीडियो ये बनाएं, लेकिन हम कोई नहीं बनाएंगे, क्योंकि कपिल को मुझे वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि वीडियो चलता है, चैनल चलता है, उसको भी बाइट्स चाहिए थी और उसको लेकर के उनका झगड़ा हो गया। बड़े ही असमंजस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ही सीनियर पद पर रहने वाले साबका के सुखदेव सिंह जी कह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो लोग वहाँ जुड़े थे एसोसिएशन के, वो उनके कारण आए थे, अब वो लोग उनके संपर्क में हैं और वो अपनी को डी रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, आप उनसे पूछ लेना। मुझे ऐसा लग रहा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। और आज फिर राठौड़ साहब आए, वही चीज़ रिपीट की जो उन्होंने पहले लेकर के आए। बोले 4 आदमियों को हमने ऑथराइज किया है, इनके अलावा कोई कुछ कहता है तो वो हमारा आदमी नहीं है। सर एक कपिल जी और अशोक यादव जी जो बात कर रहे हैं वो किसके हैं? वो तो लगातार ही जंतर मंतर पर रहे, ये कुछ भी बोलेंगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप ये कह करके पल्ला झाड़ लोगे कि वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कह रहे हैं। क्या अर्थ निकालें सर इसका? मेन कारण सैनिक एकता टूटने का केवल और केवल यही लोग हैं, उनको आप छूट दे रहे हो। या तो कंट्रोल कीजिए या फिर आप इस प्रकार का आवरण शालीनता का न पहने, क्योंकि इससे एक्स सर्विसमैन को धोखा होता है। और वैसे भी अब लोग कोर्टों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। अब जो इधर विश्वास करके बैठा हुआ है वो वही है, उसको ओआरओपी की विसंगतियों से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और काफी कुछ चीजें उन्होंने बताई, हम सब चीजों को यहां नहीं रखना चाहते। मैं सिर्फ इसलिए वर्णन किया कि यदि इस प्रकार की बातें हैं तो फिर एफवीए के नाम पर कल जो शालीनता की चादर ओढ़ी गई थी और गाइडलाइंस जो निकाली गई थी, क्या उसको कवर फायर समझा जाए या ये झूठ समझा जाए? क्योंकि उसका पालन तो कहीं होता है दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि उनका पालन नहीं होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश थे, सारे सैनिक खुश थे, तो कोई फायदा नहीं है। ये तो वही आग ढाक के 3 पात। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप प्लीज अपने स्वार्थों के लिए इस सैनिक आंदोलन की आहुति न दें। बहुत दिन निकल चुके हैं, ओआरओपी 3rd भी आने वाली है, आप एक्शन लें। हम चेयरमैन साहब से अनुरोध करते हैं, सब आप अपना एक काम कर दो, बस कुछ मत करो। हम जानेंगे आपने सब कुछ कर दिया और गवर्नमेंट ने दे दिया, आप एमएसपी का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए। क्योंकि एमएसपी एक सिपाही पे है, एक हवलदार को भी है, एक नायक को भी है। जिस रैंक के साथ एमएसपी लगा हुआ है उसकी पेंशन उसी रैंक को जाएगी नोटिफिकेशन की परिभाषा के अनुसार। बड़ा सीधा साधा है, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। यूनिफॉर्म पेंशन जाएगी, पेंशन ऑफ करंट रिटायरीज। करंट रिटायरीज जो पेंशन होते हैं उनके पेंशन में 3 ही भाग होते हैं, एक तो बेसिक पे होती है, एमएसपी होती है और एक्स पे होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पेंशन है, ये पेंशन के भाग हैं। ये करंट रिटायरीज की पास्ट रिटायरी को जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द रेट ऑफ रिटायरमेंट, कि कब रिटायर हुए कब नहीं हुए हैं। बड़ा स्पष्ट परिभाषा है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। तो आप एमएसपी केस डालें, जो होगा जो देखा जाएगा। क्योंकि भारत सरकार तो ये सुनने नहीं जा रही है। अब तक तो आपको अकल आ जानी चाहिए थी, अब देख लिया कि 62 में कुछ नहीं होने वाला है। नाउ वी हैव टेकन अ डिसीजन टू फाइल ए केस in honorable Supreme Court, and 40 persons have come over there and they have deposited their amount that has been demanded from them. And I think more than 200 persons will collect at one place and they will give all the assistance to the Voice of Excellence Society. तैयार है राजीव बहल जी, सब कुछ तैयार हो चुका है और ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लड़ा जा रहा है जिससे कि सब पर लागू हो सके, ये इंडिविजुअल नहीं है। नाउ आई विल फिनिश इट ओवर हियर। थैंक यू, धन्यवाद।